हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करो सारे लोग बढ़िया होंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? एरे क्या है, मतलब डाटा स्ट्रक्चर में हमने एरे शुरू कर दिया था अपना। ठीक है, एरे क्या है, एरे क्यों यूज़ होता है, उसके टाइप्स, उसका डिफरेंस बताया था मैंने स्टैटिक और डायनामिक एरे में। ठीक है, ऑपरेशंस भी हमने कवर कर रखे थे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें बेसिकली हमने कवर कर ली थी। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सोच रहा हूँ प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग अब थियोरी के साथ साथ प्रोग्राम भी करेंगे अपना। तो आज मैं बेसिकली लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का कुछ प्रोग्राम करवाऊँगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ना, उससे पहले मैं कुछ बेसिक्स बता दूँ आपको प्रोग्रामिंग के, जो हम यूज़ करेंगे उनके बारे में। मुझे पता आप लोग, कई लोग में से आप लोग को पता होगा चीज़ें, और कुछ को अभी आइडिया नहीं होगा। तो मैं जो छोटी छोटी चीज़ें उनको बता दे रहा हूँ, जो जो मैं बेसिकली यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला आता है वेरिएबल। वेरिएबल ये मैंने बता रखा है वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, फिर आज हम करेंगे वेरिएबल का कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट, ये क्या होता है ये बताऊंगा मैं। और उसके बाद लूप्स के बारे में। बेसिकली ये तीन चीज़ हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, और इन्हीं पे बेस में प्रोग्राम करवाऊंगा आज आपको। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं क्या चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, नहीं नहीं, गलत 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 गलत। हाँ, चलो ये क्या होगा। हाँ, ठीक है, इधर उधर भटक जा रहा है आदमी, कोई ना, अपन कट कर देंगे। चलो ठीक है, मैं पहले बताता हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो अगर वैसे तो मैं को जो कोड करने जा रहा हूँ मैं पाइथन से करूँगा, क्योंकि मैं पाइथन से करता हूँ कोड है अपनी। ठीक है, और बाकी तुम लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो ना, उस लैंग्वेज में कोड करना अपना। ठीक है, बेसिक्स रही बात, बेसिक कहाँ सीखोगे, तो तुम किसी भी यूट्यूब पे जाकर किसी भी यूट्यूबर का वन शॉट देख लेना, वहाँ से तुमको बेसिक चीज़ें पता चलेगी, क्या चीज़ें क्या होती हैं, कैसे वर्क करती है, सिंटैक्स वगैरह। बाकी जो लॉजिक होगा वो मैं बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, क्योंकि अगर आपको लॉजिक पता है ना, तो लैंग्वेजेस का वो नहीं पड़ता इफेक्ट कि यार ये चीज़ पाइथन से होती है, फिर जावा से, ये जावा स्क्रिप्ट से, ऐसा कुछ नहीं। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लॉजिक होता है, और हमें लॉजिक बिल्ड करेंगे, ना कि कोई प्रोग्राम लैंग्वेज को बिल्ड करना सीखेंगे। ठीक है, चलो पहले बेसिक चीज़ बता देता हूँ। देखो, अगर मैंने पाइथन में ऐसे लिखा a इज इक्वस टू 5, तो ये a क्या है, आपका जो ये है ना, ये वेरिएबल है, और ये 5 क्या है, ये वैल्यू है। अब देखो हमारे पाइथन में ना ये चीज़ बताई नहीं पड़ती कि इंटीजर लेने जा रहे हैं या फिर कैरेक्टर या फिर फ्लोट, ये अपने मन से डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे ऐसे लिख दूँ मैं b इज इक्वस टू 8.9, c इज इक्वस टू d। अब इससे क्या होगा ना, देखो यहाँ पे जो मैंने c इक्वस टू d लिखा है ना, d, तो पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज हम लोग स्ट्रिंग को लिखते हैं ना, तो डबल कोट के अंदर लिखते हैं। देख लो डबल कोट, ये चीज़ें इसके अंदर लिखते हैं। अच्छा चलो प्रिंट करा के देख लेते हैं इन चीज़ों को। प्रिंट a, प्रिंट b, प्रिंट c। ठीक है, अच्छा चलो एक चीज़ और देख लेते हैं, इसका टाइप क्या है। ठीक है, प्रिंट टाइप ऑफ ए वेरिएबल इज, दे देते हैं क्या। तो पाइथन में अगर हमें टाइप जानना होता है ना, वैसे लिखते हैं। एक टाइप नाम का ये आपका आ जाता है मेथड, इसका हम लोग यूज़ करते हैं हम इस पता करने के लिए कि हम लोग का जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। चीज़ समझ में आ रही है? चलो अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज़ क्या होती है, अभी बस तुम लोग ध्यान से देख लो। टाइप ऑफ वी वेरिएबल, टाइप बी, इसी चीज़ को अपन कॉपी कर लेते, क्या बराबर लिखें, कभी कभी कॉपी भी करना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ इसको सी कर देते हैं, और इसको हम लोग सी दे देते हैं। तो पाइथन में हमें किसी चीज़ को प्रिंट करानी होती है, तो उसके लिए लोग ये प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये हम लोग प्रिंट फंक्शन में मैसेज पास कर रहे हैं। ये डबल कोट के अंदर कोई भी चीज़ प्रिंट कराओगे वो एज इट इज़ लिख के आ जाता है। कोई भी चीज़ अगर तुम डबल कोट के अंदर प्रिंट कराते हो किसी भी लैंग्वेज में, तो वही चीज़ लिख के आ जाता है।
चलो देखते हैं। ये देखो हमने रन कराया। अब ध्यान से देखो आउटपुट क्या है तुम्हारा। ये पहले प्रिंट किया हुआ है ए की वैल्यू जो कि 5 है। अब यहाँ देखो ये टाइप ऑफ ए वेरिएबल क्या दे रहा है तुम्हारा, यहाँ ध्यान दो, क्लास इंट। ये बता रहा है कि जो ए है वो इंटीजर वैल्यू है तुम्हारी, ठीक है। फिर मैंने बी में 8.9 दिया था, मैंने बी को प्रिंट कराया, 8.9 आ गया। और ये टाइप की वजह से ये क्या बता रहा है, बी कौन सा टाइप का वैल्यू दे रहा है, फ्लोट है बी आपका, देखो फ्लोट है। चलो ये डाटा टाइप क्या है, फ्लोट। फिर मैंने डी को प्रिंट कराया, मतलब बेसिकली सी को कराया। सी में हमारा क्या स्टोर है, कैपिटल डी। यहाँ कैपिटल डी प्रिंट हो गया। और जो सी वेरिएबल है उसका जो डाटा टाइप है कौन सा है, स्ट्रिंग है। इतने जैसे समझ में आ रही है। तो हमें इसे पाइथन में नहीं देनी पड़ती, पाइथन में वो खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है क्या चीज़ें हैं। बेसिकली अगर तुम कोई और प्रोग्राम लैंग्वेज लिखोगे तो यहाँ डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई ये मैं ले रहा हूँ इंट करके, ऐसे चीज़ें समझ आ रही है, ऐसे डिक्लेयर करते हो। पर पाइथन में ऐसा कुछ नहीं करना होता हमें। चलो अच्छा एक चीज़ और समझ लो। अब एक देख लेते हैं इनपुट कैसे लेते हैं। मान लो मैंने दे दिया यूज़र इनपुट, ओ माय गॉड, यूज़र इनपुट, ठीक है। तो ऐसे पाइथन में हम लोग लिखते हैं इनपुट, एक होता है हम लोग का मेथड, उसको कॉल करते हैं इनपुट। उसके अंदर कोई ये जो मैसेज हमें पास करना है, क्या लेना है, हमें पास करते हैं नंबर दे दो, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, रन कराते हैं, ठीक है। चलो अब देखो ये यहाँ आ रहा है नंबर दे दो, ये जो आ रहा है नंबर दे दो, ये बेसिकली यूजर से इनपुट लेना चाह रहा है। मैं 9 लिख दूँ, 99 लिख दूँ, एंटर कर दो, प्रोग्राम खत्म। तो मैंने इसको प्रिंट तो कराया नहीं है, ये कुछ आउटपुट देगा। चलो प्रिंट भी देख लेते हैं, प्रिंट यूजर इनपुट, ठीक है। अच्छा चलो देख लेते हैं। ये तो नंबर दे दो बोला, मैंने बोला 998, एंटर कर दिया। तो देखो मैंने उसी 998 को ही तो प्रिंट कराया लाइन नंबर 11 में, दिख रहा चीज़ है। चलो अच्छा मैं इसको कुछ कोई और भी इनपुट देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ। ओह माय गॉड, यूजर इनपुट इज नॉट डिफाइंड। यूजर ये कैसा, भी तो रन करा था। हाँ आया। कभी कभी ग्लिच होता है गाइस एडिटर का, तो उसकी टेंशन ना लिया करो। मैं यहाँ दे दूँगी ये चीज़ें ऐसे करके, एंटर मार दो, यही नंबर दो जो यहाँ दिया वही प्रिंट कर दिया। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन इनपुट फंक्शन की हेल्प से, जो लाइन नंबर 10 में है, हम लोग इनपुट ले रहे हैं यूजर से, और ये हम लोग मैसेज पास कर रहे हैं डबल कोट के अंदर कि ये जो भी चाहिए आपको लिखना है, इंटर द नंबर, तो इंटर द नंबर लिख दो। जिस हिसाब से जिस चीज़ का तुमको इनपुट चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे तुम अपना पास कर सकते हो, ठीक है। चलो इतने से बेसिक नहीं, ये तो इसको मुझे तो कुछ चीज़ समझाने की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। चलो आओ अब देख लेते हैं क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। CONDITION स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है ना, ये चीज़ें चेक करती हैं कि तुम्हारी वैल्यू ट्रू है या नहीं। इट इज यूज्ड टू चेक whether your condition is true or not. Oh my god, चलो देख लो, it is used to check whether your condition is true or not। ये बेसिकली तो चेक करता है कंडीशन ट्रू है या नहीं। और एक चीज़ और देख लो इसके बारे में, हो जा। चलो it returns only boolean value। अच्छा जो तो कंडीशनल जो ऑपरेटर होते हैं जब वो रन करते हैं तो तुम्हारी बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। बूलियन वैल्यू तुम्हारा क्या होता है, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, ठीक है। इन्हीं दो चीज में बूलियन वैल्यू रिटर्न करती है। चलो देख लेते हैं कैसे। मान लो मैंने ए इक्वल्स टू लिया, ए इक्वल्स टू यूजर्स इनपुट लेते हैं ना, INPUT इनपुट, इंट इनपुट, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या करा, यूजर से मैंने बोला है ये इंट लगाने की वजह से ना जो भी तुम इनपुट लोगे वो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अगर तुम बस ये इंट नहीं लगाते हो, बाई देते हुए ये इंट हटा देते तुम अपना, तो ये क्या लेता है, एज ए स्ट्रिंग इनपुट लेता है, इनपुट जो वेरिएबल होता है। यहाँ पे अगर देखो मैंने यहाँ जो इनपुट लिया था ना, इसको मैं रिटर्न कराता या इसका टाइप प्रिंट कराता
तो स्ट्रिंग फॉर्म में आता है, क्योंकि मैंने यहाँ कोई कन्वर्जन नहीं करी है। बट यहाँ मैं क्या बोला, मुझे इंटीजर इनपुट चाहिए, ठीक है, इसलिए आगे इंट लगा दिया। तो मैं फ्लोट में चाहिए तो फ्लोट इनपुट लगा देना अपना। चलो ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कंडीशन। मैंने बोला इफ a इज ग्रेटर देन 10 देन प्रिंट a is smaller than 10 then print I am smaller than a। ओके, फिर मैंने लिख दिया एलिफ में रहते हैं a is equals to 15 then print I am equal to 15। ठीक है, फिर मैं यहाँ दे देता हूँ एक आपका एल्स, ठीक है, मैं लिख देता हूँ प्रिंट कंडीशन फॉल्स। चलो अब देखो, इसको रन करते हैं। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो इसको पहले मैं कमेंट कर दूँ यार, नहीं तो ये चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ देखो मैंने कोई मैसेज पास नहीं करा, देखो ऐसे बस ब्लिंक हो रहा है, कोई चीज़ हो दिख नहीं रही है यहाँ पे तुम्हें, क्योंकि मैंने कुछ पास नहीं करा, लेकिन मैं इनपुट दे सकता हूँ ऐसे 6। तो क्या है, आई एम स्मॉलर देन ए। ठीक है, ये आया आउटपुट। चलो पहले इसको साइज बना लेते हैं। इंटर नंबर, अब क्या है, ये यूजर से अब नंबर ले रहा है, अब ये प्रिंट हो गया इंटर नंबर। ठीक है, अब मैंने यहाँ दे दिया क्या 15, तो क्या आ रहा है, आई एम इक्वल टू 15। अच्छा, फिर मैंने यहाँ दे दिया क्या दे दूँ 1, तो क्या आएगा, आई एम स्मॉलर देन ए। चलो ठीक है भैया, अब मैं इनपुट दे रहा हूँ 44, तो क्या आ रहा है, कंडीशन फॉल्स। अच्छा देखो, ये तीनों स्टेटमेंट रन कर गए। चलो देखते हैं क्या चीज़ कैसे रन कर रही है। ठीक है, चलते हैं अपने नोटपैड पे, इसको साइड रखते हैं। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, लग रहा है यहीं जाना पड़ेगा। ये चीजें क्या हो रही हैं, ठीक है, चलो एक मिनट, इसको हम उठा के इधर कर देते हैं, चीज़ें समझनी है ना। चलो ध्यान देना इस पे, ठीक है, मैं समझाता हूँ, अच्छे से ध्यान दो, समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है। चलिए देखो, मैंने क्या बोला, ये इसको मान लो लाइन नंबर 1, इसको लाइन नंबर 2, इसको लाइन नंबर 3, इसको लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, ये लाइन नंबर 6। ठीक है, चलो पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा। देखिए फ्लो एग्जीक्यूशन का क्या होता है, ऊपर से नीचे एग्जीक्यूशन होता है तुम्हारा। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखो पहले लाइन नंबर 1 जाएगा, तो ये एज इक्वल्स टू इनपुट मांगेगा यूजर से, यहाँ यूजर ने इनपुट दिया 10। चलो इतना समझ में आ रहा होगा चीज़ें। ठीक है, अब क्या होगा ना, लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट कर गया ये, अब लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट करेगा। मान लो तुमने ए की वैल्यू तुमने दे दी है 10। ठीक है, तो ये बोलेगा इफ अगर ए की वैल्यू 10 से छोटी है तो ये कंडीशन रन करेगा, ये वाला। अगर ए की वैल्यू 10 से छोटी है तो क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता तो हम एलिफ दी हैं, ये नहीं तो ये, इससे देखो, इसे क्या ए 15 की इक्वल है, चेक करेगा। अगर ये 15 की इक्वल होता है तो ये कंडीशन रन करेगा। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं चलती हैं, ये दोनों कंडीशन नहीं चलती इफ और एलिफ वाली, तो ये किसको एग्जीक्यूट करेगा, एल्स वाला। ठीक है, चलो एक चीज़ समझ लेते हैं क्या चीज़ कैसे वर्क कर रही है। अभी देखो इस केस में मैंने एज को 10 दिया है, तो तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा,
पहले देखो, पहले क्या होगा, पहले ये यहाँ जाएगा, लाइन नंबर, रुक जाओ ये चीज़ हटा दो, ठीक है। तो अगर मैंने दिया ना, सबसे पहले ये यहाँ जाएगा, यहाँ चेक करेगा क्या ए की वैल्यू 10 से छोटी है। ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 10। क्या 10 जो है वो 10 से छोटा है? नहीं, 10 तो 10 के इक्वल होता है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या वो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन जो ट्रू होती है तभी इसके अंदर जाने को मिलता है, ठीक है। चलो अब ये इस लाइन पे गया, इस एलिफ के पास आया, अब इसका कंडीशन चेक करेगा, क्या ए की वैल्यू इक्वल है 15 के। अभी ए की वैल्यू क्या है हमारी, 10 है, तो क्या 10 15 की इक्वल है? नहीं, 10 15 की इक्वल नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। जैसे ये फॉल्स देगा ना, इस चीज को जैसे ये फॉल्स देगा, फॉल्स, तो क्या ये इसके पास जा सकता है कभी? इसके पास नहीं, कभी नहीं जा सकता। जब तक कंडीशन ट्रू ना हो तब तक इनर ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे। चलो अब फिर यहां आएगा, ये बोलता है ना, जब तुम्हारी कोई भी कंडीशन मैच ना हो, कोई भी कंडीशन मैच ना हो, मतलब कोई भी चीज ना मिले, ना हो, तब ये एग्जीक्यूट करता है, ये एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ रही है? अच्छा, ये बच्चों चीजें देख लेते हैं, क्या चीज कैसे वर्क कर रहा है, इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। जाओ 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 जाओ, एक फ्लो डायग्राम बना देता हूं मैं, उससे तुम लोग समझ जाओगे, इजी हो जाएगा तुम समझने में, ठीक है। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा बट तुम चीजें अच्छे समझोगे। चलो देखो, मैंने लिखा इफ कंडीशन दिया, अगर कंडीशन अब ऐसे जाएगा, ये ट्रू, इधर फॉल्स, इधर आएगा तुम्हारा ट्रू, इधर आएगा फॉल्स, ठीक है। अगर ट्रू होता है तो इधर का जो कोड होगा, कोड वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर फॉल्स होता है तब इधर आएगा, तब ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, इधर का कोड एग्जीक्यूट। समझ में आ रही है? कैसे? देखो मैंने यहाँ लिखा, अच्छा मान लो अगर ऐसे होता कुछ, इफ a इज इक्वल्स टू 2, देन यहाँ मैंने कुछ कोड्स लिखे हैं, ठीक है, और फिर लिखा है एल्स, और फिर मैंने यहाँ पे कुछ कोड्स लिख दिए हैं। अगर मैं a को a इनपुट देता हूँ, मैं देता हूँ a की वैल्यू 5, तो ये क्या 5, इसकी समय की वैल्यू क्या है 5, क्या 5 इक्वल है 2 के? नहीं, कंडीशन फॉल्स। और जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ये एल्स ब्लॉक। इसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। समझ में आ रही है? और ये क्या होगा, ये कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा, नॉट एग्जीक्यूट। अच्छा एक चीज जान लो, इफ, एलिफ, एल्स, ये तीनों कभी भी एक साथ नहीं रन कर सकती, एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करेंगी, एक साथ जो इनके अंदर के फंक्शंस रहेंगे, जो भी चीजें लिखी होंगी वो एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करेंगी, एग्जीक्यूट नहीं करेंगी, ठीक है। राइटिंग में मत जाना, राइटिंग में बहुत गंदा लिखता हूँ, बट चीजें समझो, बात को सुनो मेरे, ठीक है। चलो, और ये क्यों होगा मैं बताता हूँ। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, ये वाला इफ इन द केस ये कंडीशन ट्रू होता है, तो तुम्हारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा, और जैसे ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करा उसके बाद वो इन दोनों को चेक नहीं करेगा, इसको यहीं पे इसका काम मिल गया, यहाँ इसको एक प्रिंट करा और यहाँ से बाहर चला जाएगा पूरा, ठीक है। अगर इफ इन द केस, अगर इफ कंडीशन सही नहीं होता है, मान लो ये वाली जो आउटपुट है ना, ये तुम्हारी फॉल्स रिटर्न कर दी, बोली नहीं भैया ये 10 से छोटा नहीं है, ठीक है, फॉल्स रिटर्न कर दी, तो अब क्या होगा ना, जो बोलेगा ठीक है तुम्हारे पास नहीं तो मैं इसके पास जाऊंगा, ये बोलता है ये, देखो ये बोलता है ये नहीं तो ये, बात समझ में आ रही है? अगर ये नहीं तो ये एलिफ बोलता है, तो ये चेक करेगा क्या जो हमारी वैल्यू है वो 15 की इक्वल है, अगर हाँ यहाँ ट्रू मिलता है तुम्हारा, ठीक है, तब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा तुम्हारा,
और ये तो नहीं किया होगा अभी एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, यहाँ की जो भी लिखेंगे करके ये पूरा बाहर आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अगर अब मान लो मैं इनपुट देता हूँ 100, मैंने 100 इनपुट दे दिया, चलो ठीक है। अब क्या होगा, पहले यहाँ जाएगा, क्या बोलेगा 100 जो है वो छोटा है 10 से, तो ये बोलेगा नहीं भैया कंडीशन तो फॉल्स है तुम्हारी। अब फॉल्स है, क्या ये कोड एग्जीक्यूट करेगी? नहीं करेगी। चलो अब इसके पास आएगा, ये बोलेगा क्या 100 जो है इक्वल है 15 के, तो ये बोलेगा कि नहीं सर इक्वल तो नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ बेसिकली उससे, तो ये भी क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स, आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, तो ये कोड क्या एग्जीक्यूट करेगी नीच के अंदर वाली? नहीं, ये भी नहीं करेगा। चलो अब जब कुछ नहीं मिलेगा ना, तो ये बोलेगा भैया तुम जो भी हो, अगर तुम्हें कहीं कुछ भी नहीं मिला है तो तुम मेरे अंदर जो चीज़ें कोड लिखी ना उसको तुम एग्जीक्यूट कर दो। तो वो बोलेगा चलो ठीक है भाई, यहाँ किसी मिलाना उलाना है नहीं, यही प्रिंट करा दूंगा मैं, कंडीशन फॉल्स है। ये चीज़ें आउटपुट आ जाएंगी आपकी। चलो इतना समझ में आ चुका भाई इस बारे में। ठीक है, चलो कोई ना। अच्छा अब देख लेते हैं लूप के बारे में। ठीक है, लूप के बारे में चेक कर लेते हैं। ये तो इतना समझ में आया ना तुम्हें? चलो उसको कमेंट कर देते हैं। अब देखते हैं लूप क्या है। अब इसके बाद हम प्रोग्राम भी करेंगे। ठीक है, चलो लूप्स, ये बेसिकली लूप्स जो होते हैं ना, ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन से? अरे नहीं 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 नहीं, एक मिनट, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला होता है तुम्हारा फॉर लूप, सेकंड होता है तुम्हारा व्हाइल लूप। बेसिकली होता 3 है तुम्हारा, थर्ड एक होता है डू व्हाइल। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या चीजें कब यूज करते हैं। देखो जो फॉर लूप होता है ना तुम्हारा, फॉर लूप हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें पता होता है हमें कहाँ तक जाना है। when we know the range, ठीक है, जब हम रेंज जानते हैं तब हम इसका यूज करते हैं कि भैया हमें मान लो इसका एग्जांपल था, हमें 1 से 10 तक जाना है, तब इसका यूज करोगे। ठीक है, अब इसका यूज करते हैं व्हाइल लूप का, when we don't know how many times we have to iterate, जब हमें पता नहीं होता ना हमें कितनी बार जाना है, मतलब 1 to n मान लेते हैं। n क्या है? अननोन है, इसको तुम जान नहीं दो n क्या है। ठीक है, ये कितना भी टाइम्स तुम जा सकते हो, जब तुम्हें पता नहीं ना कब तुम्हें रुकना है तब इसका यूज करते हैं। डू व्हाइल का यूज तब करते हैं ना when we don't know how many times we have to iterate but we want to execute our block once। इसका क्या मतलब है सर? चलो मैं समझाता हूँ हर चीज को। ठीक है, देखो फॉर लूप हम लोग तब यूज करते हैं ना जब हमें पता होती है हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। मैंने बोल दिया ना 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट कराओ, तो तुम फॉर लूप का यूज कर लोगे। ठीक है, चलो ये व्हाइल लूप का यूज तब करते हैं जब हमें पता नहीं होता हमें कितनी बार इटरेट करना है। ठीक है, कोई चीज़ें फिक्स नहीं होती, मतलब पता नहीं है कि तुम्हें 10 टाइम जाना है, 20 टाइम जाना है, या 30 टाइम जाना है, या 40 टाइम, या 1000 टाइम, जो भी हो तुम्हें पता नहीं है, तब व्हाइल लूप का यूज करोगे। डू व्हाइल का यूज तब करते हो ना जब तुम्हें पता तो नहीं है कितनी बार तुम्हें रन करना है चीजें, तुम्हें एकदम नहीं पता है कितनी बार जाना है, इटरेट करना है, पर तुम्हारे दिमाग में है ना कम से कम एक बार तो मैं ये कोड एग्जीक्यूट करा के ही रहूंगा, मतलब कुछ नहीं तो एक बार तो एग्जीक्यूट करे ही करे, तो उसके लिए तुम डू व्हाइल का यूज करते हो। चलो ये 3 चीज समझ में आ गई उम्मीद करता हूँ। अच्छा, अरे वो बेसिकली हम लोग जब पढ़ेंगे ना वो 2 ही चीज पढ़ते हैं, एक फॉर लूप एक व्हाइल लूप, यही 2 चीज हम लोग यूज करते हैं। चलो दे देते हैं फॉर लूप का। फॉर आई इन रेंज
अच्छा कैपिटल में लिखा है क्या, कोई ना। हमारा इन रेंज मैंने दे दिया 5, ठीक है, और यहाँ मैंने कर दिया प्रिंट आई। चलो अच्छा एक चीज़ और कर सकता हूँ मैं, यहाँ पैसा ना कर कैसे कर दूँ, 1 कॉमा 10 कॉमा 2, तो आउटपुट पता है क्या आएगा, मैं बताता हूँ। 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7, फिर 9। देखो आया। अच्छा ये कैसे आया, चलो ये फटाक से बताता हूँ, तुम लोग फटाक से समझना, ठीक है। चलो इतनी चीज़ समझ में आएगी थी। ये क्या, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है। वैसे ये यहाँ कैसे आ गया, हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ। चलो लाख समझते हैं इसको। आ जा तू इधर आ जा भाई, तुम ऊपर जाओ, तुम और नीचे आओ, सेट हो जाओ। चलो ठीक है, समझते हैं क्या चीज़ें क्या होती हैं। पाइथन में क्या होता है ना, देखो पाइथन में क्या होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग, यहाँ से तुम्हारा लूप की वैल्यू स्टार्ट होती है, ठीक है। ये जो होता है ये एंडिंग होता है, कहाँ तक जाना है, एंडिंग। और ये जो होता है ना, इसको हम लोग स्टेप बोलते हैं, मतलब कितना वैल्यू स्किप करनी है या कितना ऐड करना है, ये चीज़ें बताती है। ये कैसे वर्क कर रहा है, देखो पहले लूप चलेगा, आई की वैल्यू भी क्या है तुम्हारी, आई इज इक्वल टू 1 शुरुआत में, क्योंकि तुमने इनिशलाइज 1 से करा है, ठीक है। चलो अब ये पहला स्टेप हो गया, स्टेप 1, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा ना, ये वैल्यू एंडिंग से कंपेयर करेगा खुद को, ठीक है। ये बोलेगा क्या, जो 1 है, आई की जो वैल्यू है वो छोटी है 10 से, तो ये क्या बोलेगा, 1 जो है 10 से छोटा है, ये बोलेगा हाँ भैया कंडीशन ट्रू। अब कंडीशन ट्रू हो गई तो तुम्हारी ये लाइन चलेगी प्रिंट, और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तुम यहाँ से बाहर, ठीक है। अभी इस केस में क्या, कंडीशन ट्रू हो गया तुम्हारा, तो ये क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया आई को। मैं यहाँ प्रिंट करा दे रहा हूँ, बेसिकली आई की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये प्रिंट करा दिया, ठीक है। चलो अब तुम्हारी क्या होगी, आई की वैल्यू अब कहाँ जाएगी, स्टेप के पास जाएगी। सबसे पहले स्टार्टिंग को उठाएगा, फिर एंडिंग से जाके कंपेयर करेगा, और फिर कंपेयर करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो इनर ब्लॉक को पूरा एग्जीक्यूट करेगा। ये इनर ब्लॉक में जितनी भी कोड्स होंगी इनको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो स्टेप के पास जाएगा, तीसरे पे, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, आई को आई प्लस 2 कर दो, तो आई की वैल्यू कितनी थी, अच्छा यहाँ नहीं लिखना था मुझे, इधर लिखूंगा ना तो आउटपुट में तुम लोग को दिक्कत आएगी, समझ नहीं पाओगे, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। ये बोलता है आई को आई प्लस 2 कर दो, ये जो ये वाला स्टेप है, रुक जाओ मैं दिखा देता हूँ, ये जो 2 है ना, ये 2, ये बोलता है ये वाला स्टेप कि आई की वैल्यू आई प्लस 2 कर दो, यहाँ जो भी तुम वैल्यू दोगे उसको प्लस करने को बोलेगा ये चीज़ें, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू आई प्लस 2 होगी, आई की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी 1 प्लस 2 कितनी हुई 3। अब आई की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई, आई इक्वल टू 3, ठीक है। अब ठीक है, फिर ये जा किससे चेक करेगा, कंडीशन, स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, अब 1 से 3 हो गई आई की। चलो अब एंडिंग पे जाकर चेक करेगा, ये दूसरा एग्जीक्यूट करेगा, बोले क्या जो 3 है वो 10 से छोटा है, तो ये बोला हाँ 10 से छोटा है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। जैसे ये ट्रू करेगा तो वो किसके पास जाएगा, स्टेक के पास जाएगा, नहीं स्टेक के पास नहीं जाएगा, वो पहले इनर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा जो इसके अंदर लिखा होगा। तो ये बोल रहा है भैया आई को प्रिंट करा दो, तो 1 के बाद किसको प्रिंट कर देगा, 3 को, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 1 को प्रिंट कराने के बाद 3 को, अब ये जाएगा स्टेप के पास, स्टेप के पास, ठीक है। स्टेप क्या बोलेगा, आई को आई प्लस 2 कर दो अभी के लिए, क्योंकि यहाँ आई की वैल्यू 2 तुमने दे रखी है ना। चलो तो ये क्या कर देगा, आई की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस 2 कर देगा, क्या हुई 5। एक चीज मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट स्टेप स्टार्टिंग, स्टार्टिंग क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। सेकेंड स्टेप
एंडिंग से कंपेयर करेगा, ठीक है। अब इसी के अंदर इफ कंडीशन ट्रू तब एग्जीक्यूट इनर ब्लॉक, जो अंदर की चीज़ों को से एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर नहीं होता है एल्स तो लूप से बाहर, सीधा लूप से बाहर। और फिर थर्ड स्टेप क्या होगा ना, स्टेप चलेगा, स्टेप दैट इज प्लस और माइनस जो तुम दिए रहोगे, ठीक है। चलो अब देखो ये पहला स्टेप चल गया, दूसरा स्टेप चल गया, उसने अब क्या करेगा, दूसरा स्टेप चलेगा यहाँ पे इस केस में 5 हो गया। ये चेक करेगा क्या 5 की वैल्यू छोटी है एंड से 10 से, तो ये बोलेगा कि हाँ भैया छोटी है, तो ये बोलेगा प्रिंट करा दो 5 को, प्रिंट आई लिखा है ना उधर, तो ये 5 को प्रिंट करा देगा। ये दूसरा भी चलो एग्जीक्यूट कर गया तुम्हारा, यहाँ ध्यान दो, ये दूसरा भी एग्जीक्यूट कर गया, ठीक है। अब ये जाएगा किसके पास, थर्ड के पास गया। ये बोला स्टेप में प्लस तुम करो इस समय, तो ये बोलता है आई को i+2 कर दो, i+2, तो ये क्या है i = 5+2 दैट विल बी 7, ठीक है। अब फिर जाएगा 7, स्टार्टिंग की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई, स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी 7 हो गई, ठीक है। अब ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर गया 7 अगेन। अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप एंडिंग से कंपेयर, एंडिंग की वैल्यू कितनी है 10, क्या 10 जो है वो 7 जो है 10 से छोटा है, हाँ, तो कौन सा कंडीशन क्या होगा, ट्रू हुआ, तो क्या लिखा है एग्जीक्यूट इनर ब्लॉक लिखा है। चलो तो इनर ब्लॉक में क्या है, प्रिंट आई है यहाँ पे, तो ये 7 को प्रिंट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या एल्स चलेगा, एल्स नहीं चलेगा। मैंने बताया था ना अभी इफ एल्स में अगर एक कंडीशन चलती है तो दूसरी कोई भी कंडीशन नहीं रन करेंगी, तो एल्स नहीं चलेगा। अब कहाँ भेजेगा तुमको, थर्ड स्टेप पे। ये बोलता है इंक्रीमेंट कर दो 2 से आई को, आई की वैल्यू 7+2 हो गई दैट विल बी 9, ठीक है। अब क्या होगा, अब होना कुछ नहीं है, अब तुम वही करोगे, स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, स्टेप 2 पे कंपेयर करोगे, क्या 9 जो है वो 10 से छोटा है, कंडीशन जैसे ट्रू हुआ, इनर ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा तो ये प्रिंट कर देगा 9 को, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप जाएगा, ठीक है, थर्ड स्टेप। अब ये बोलेगा आई को फिर से इंक्रीमेंट कर दो i+2 से, आई की वैल्यू कितनी है 9 +2 करोगे क्या हो जाएगा 11। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब आई की वैल्यू हो चुकी है तुम्हारी 11, ठीक है। अब ये जाएगा वहाँ किसके पास, स्टेप 2 के पास, तो स्टेप 2 से यहाँ बोलेगा कि 11 जो है क्या वो 10 से छोटा है, तो ये बोलेगा नहीं भैया छोटा तो नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा क्या फॉल्स। देखो जब कंडीशन ट्रू होती थी तब ये इनर ब्लॉक एग्जीक्यूट करता था, कंडीशन जैसे ही फॉल्स आई एल्स में तो मैंने लिखा है लूप से बाहर, तो यहीं से तुम लूप से कहाँ आ जाओगे, यहाँ से ये ब्लॉक से बाहर आ जाओगे। अब इसके आगे जो चीज़ लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, ये नहीं चलेगा ये प्रिंट वाला, तो तुम्हारा अब यही कंडीशन ख़त्म हो जाता है। तो 1 से लेके 9 तक के डिफरेंस में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जा रही है तुम्हारी। बोल लो समझ में आया, चलो ठीक है। एक चीज़ और देख लो, हम लोग क्या करते हैं ना, जब मैं दिखाता तुम्हें, ये बार बार मेरे व्हाट्सएप पे क्यों लिख जा रहा है। अगर तुम यहाँ ना कुछ भी ना दो, बस तुम यहाँ पे एक वैल्यू दे दो 10, तो इसका आउटपुट जानते क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो आया, ये क्यों हो रहा है, चलो इसको भी मैं समझा देता हूँ क्योंकि चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है यार। आ जाओ भाई तुम इधर आ जाओ, आ जाओ, चलो ठीक है। अच्छा मैं बढ़ा दूँ थोड़ा, इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ दिख तो रहा होगा। चलो देखो अब क्या होगा, मैंने यहाँ लिखा ना फॉर आई इन रेंज 10, ठीक है। अब ये 10 जो है ना ये एंडिंग वैल्यू है, इसमें क्या होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है, स्टार्टिंग वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ नहीं पास करोगे तो 0 दे देगा,
और जो स्टेप की वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट 1 कर देता है पाइथन में। ठीक है, चलो समझते हैं कैसे। अब क्या कर रहा है ये चीज़ें, पहले मैंने क्या बताया था, पहले स्टार्टिंग होगा, स्टार्टिंग में क्या है 0। ठीक है, फिर बाद कंपैरिजन होगा, किससे होगा, एंड वैल्यू से। एंड की वैल्यू कितनी है 10, क्या 0 10 छोटा है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो y को प्रिंट करा दो 0। अब क्या करेगा, स्टेप के पास जाएगा, स्टेप में बाय डिफॉल्ट कितनी वैल्यू देता है ये 1 की इंक्रीमेंट में, तो ये क्या कर देगा i इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो अब फिर कंडीशन चेक होगा, क्या 1 जो है वो 10 से छोटा है, बोलेगा हाँ भैया कंडीशन ट्रू, फिर इनर ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, 1 को प्रिंट करा देगा। फिर ये स्टेप के पास जाएगा, स्टेप बोलेगा आई को आई प्लस 1 कर दो, जो तुमने कुछ नहीं दिया तो ये अपने हिसाब से 1 ऐड कर देगा। ठीक है, तब किसकी हो गई इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 कितना हो गई 2। ठीक है, फिर अप टू या कंडीशन, फिर कंडीशन मैच करेगा। ठीक है, क्या आई की वैल्यू क्या 2 जो है वो 10 से छोटा है, हाँ तो पहले 2 को प्रिंट करा देगा। अब फिर जाएगा तुम्हारा स्टेप के पास, स्टेप से बोलेगा भैया आई को आई प्लस 1 कर दो। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हें 2 प्लस 1 3। ठीक है, अब कंडीशन मैच करेगा, क्या 3 जो है वो 10 से छोटा है, हाँ कंडीशन ट्रू, तो बोलेगा भाई पहले 3 को प्रिंट करा दो, फिर स्टेप के पास जाके वैल्यू बढ़ा देंगे, स्टेप चलेगा तो वैल्यू 1 इंक्रीमेंट, ऐसे करते करते तुम्हारा 9 तक होगा। समझ में आ रहा है क्यों 9 तक होगा, क्योंकि जैसे मान लो आई की वैल्यू वो आई प्लस 1 करता है, 9 प्लस 1 10 करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कंडीशन तुम्हारी फॉल्स हो जाएगी, 10 इज लेस देन 10, नो इट्स इक्वल्स टू होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स, अब मैंने बोला जब फॉल्स होगा तो लूप के बाहर आ जाएगा, तो लूप के अंदर कहाँ तक 9 ही तक तो प्रिंट करा पाया। समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, मैंने फॉर बता दिया। वाइल मैं तब बताऊंगा जब हम लोग यूज करेंगे वाइल का। ठीक है, अभी हम लोग वाइल का यूज नहीं कर रहे हैं तो वाइल का नहीं बता रहा, अभी जैसे यूज करूंगा मैं पक्का बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, ओ माय गॉड। अच्छा चलो अब आप प्रोग्राम करते हैं। कल किसी ने बोला था कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम बना दीजिए। चलो पहले आज बेसिक बेसिक्स करते हैं, फिर आगे सही से करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम करते हैं हम लोग, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। चलो इसका प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें पाइथन में हम लोग एरे को कैसे लेते हैं, ऐसे एरे लिख दिया, ये लिस्ट बना दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग एरे बना सकते हैं। बेसिकली मैं इनपुट दे रहा हूँ, बाद में बताऊंगा कैसे इनपुट यूजर से लेते हैं। 10 30 3 4 70 इतना ही देते हैं, नहीं तो फिर ड्राई रन भी करना है ना, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अच्छा सोचो, अगर मुझे इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी, किस लिए, सबको इटरेट करने के लिए। ट्रेवर्सर बताया था ना मैंने, तो वो पूरे देखोगे ना, सबको तो देखोगे ना कौन क्या है, उसके बाद तो बताओगे कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो इससे समय एक फॉर लूप की रिक्वायरमेंट है हमें यहाँ पे। ठीक है, और क्या चीज़ में आ रहा है, हमें मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करना है, तो इसके लिए हमें एक वेरिएबल की भी जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम मैं दे रहा हूँ मैक्स वैल्यू। इसको मैं इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ किससे, फ्लोट माइनस इनसाइड। अच्छा अभी मैं बताऊंगा क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे जिनको पाइथन आता होगा वो भी इसे समझ रहे होंगे, बट जिनको नहीं आता होगा उनको थोड़ा सा इशू है। ठीक है, चलो अच्छा फ्लोट की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, अब प्रोग्राम सोचते हैं। ठीक है, पहले मैं प्रोग्राम लिखता हूँ फिर मैं बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। फॉर आई इन रेंज len of array, then after if arr of I is greater than max value, then max value is equal to arr of I। ठीक है,
अब यहाँ मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ मैक्स वैल्यू। ठीक है चलो, इसका आउटपुट क्या आ गया 70। इस एरे में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है 70। चलो ठीक है, अब समझते हैं क्या चीजें क्यों हुई हैं, कैसे क्या चीज एग्जीक्यूट करा है। ठीक है चलो, आ जाओ, तुम्हें तो एग्जीक्यूट करना है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम लोग दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ चीजें विजिबल होनी चाहिए तुम लोग को बेसिकली। ठीक है चलो 1 मिनट। हाँ हाँ देखते हैं, ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर, चलो यार एक्चुअली पता है मैं ये चीज़ें पूरी चीज़ समझा चुका हूँ तुम्हें, पर जो मैं रिकॉर्डिंग था उसने रिकॉर्ड नहीं करा। फिर मैं वीडियो देख रहा था तो पता चला भाई आधी चीज़ समझाया हूँ, आधी चीज़ वीडियोस गायब है मेरी। ये बार बार हो रहा है मेरे साथ यार। चलो ठीक है, अब समझते हैं इसको फटाक से। वैसे एक बार समझा रखा है, फिर से समझा देता हूँ। समझाने का कोई फ़ायदा नहीं ना, तुम लोग थे ही नहीं तो कौन समझेगा इसको। ठीक है चलो, लाइन 2, ये लाइन 3, इसको हम लोग कंडीशन 1 दे देते हैं, इसको लाइन नंबर 4 दे देते हैं, इसको नाम लाइन नंबर 5 दे देते हैं। ठीक है चलो अब फटाक समझते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले तुम्हारा लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट करेगा। ये क्या जाएगा, ये मेमोरी में जाएगा ऐसे और एक एरे बना लेगा। ठीक है बना लिया, इसके अंदर वैल्यूज डाल देगा 10, 30, 3, 4, 70। 10, 30, 3, 4, 70 ये वैल्यू है। अब ये इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। इंडेक्सिंग कहाँ से होती है मैंने बता रखा था प्रोग्रामिंग में, क्यों होती है ये भी बता रखा है। चलो जो नहीं, जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं वो ये ना देखें, पहले पीछे कुछ वीडियोस देख लें आप, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब मैंने लाइन नंबर 2 में क्या करा है, एक मैक्स वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बनाया है। मैक्स वैल्यू, मेमोरी में तो ऐसे एक वैल्यू बन जाएगी ना वेरिएबल, तो इसमें मैंने माइनस इनफाइनाइट दिया है, तो ये हो गया माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा ये क्यों मैंने माइनस इनफाइनाइट दिया है, क्योंकि हमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, मैक्सिमम। तो अगर हम सबसे मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, अगर सबसे छोटी वैल्यू से उसको कंपेयर करेंगे तो जो वैल्यू बड़ी होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट उससे तो बड़ी होगी ना, कंडीशन ट्रू कर देगी, निकल जाएगी बाहर। बस इसलिए हमने सबसे छोटा वैल्यू निकाला है। माइनस इनफाइनाइट से छोटा कुछ नहीं हो सकता। अगर ये जब तुम मिनिमम फाइंड करोगे, मिनिमम वैल्यू, तो तुम क्या करोगे, ये जो माइनस इनफाइनाइट है इसको हटा दोगे, माइनस साइन को, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये मेमोरी में स्पेस लेगा, ऐसे इनफाइनाइट कर देगा, तो उस मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू से जब तुम सबसे छोटी कंपेयर करोगे तभी तो सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आ रही है, हमें सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए इसलिए हम सबसे छोटी वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं उसको। और जब हमें सबसे छोटी वैल्यू चाहिए तो सबसे बड़ी वैल्यू से कंपेयर करेंगे भाई कौन सी वैल्यू छोटी है। बस इसलिए मैंने ये लिखा है, और ये पाइथन के सिंटैक्स होते हैं बेसिकली। अच्छा मैंने कहा फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ ARR। अब लेन ऑफ ARR क्या करता है ना, लेन, ये बेसिकली एक तुम्हारा मेथड होता है जो तुम्हारे लेंथ को बताता है, एरे की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ एन एरे। लेंथ ऑफ एन एरे मतलब कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है। इस केस में कितने हैं 5, तो ये लेन ऑफ एरे जानते हो, जो लेन ऑफ एरे है ये 5 से रिप्लेस हो जाएगा जब रन हो रहा होगा तो। ठीक है, जो एरे की लेंथ है तुम्हारी बेसिकली ये 5, उससे रिप्लेस हो जाएगा। चलो अब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, चीज़ें समझते हैं क्या चीज़ें क्यों कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं। पहले मैं कुछ लाइंस बना लेता हूँ, एक लाइन, 2 लाइन, और मैं ये यहाँ पे चीज़ बना दूँ। अभी समझ जाओगे मैं क्या चीज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने एक बार समझा रखा है ना, तो मुझे पता था कहाँ क्या इशू हो रही थी उस क्लिप में। चलो आओ इधर देखो, अब देखो पहला लाइन तुम्हारा एग्जीक्यूट कर गया, मेमोरी में जाके उसने एरे बना दिया।
दूसरा लाइन एग्जीक्यूट कर दिया, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया मैक्सिमम, उसकी वैल्यू असाइन कर दी माइनस इनफाइनाइट, दो लाइन एग्जीक्यूट कर गया। अब लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट करेगा, तो देखो जो लूप चलता है ना वो 0 से n-1 तक चलता है, ये बात तो सबको पता होगी, ठीक है। तो यहाँ 5 है अगर लेंथ, तो कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 4 तक चलेगा, और n की वैल्यू 5 है ना इसलिए, ठीक है। चलो अब i की वैल्यू क्या है शुरुआत में, मैंने बताया था जब कुछ नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट 0 लेता है, 0। अब कंडीशन 1 एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन क्या बोलेगा, एरे की i में जो वैल्यू पड़ा है वो क्या मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है, यही तो चेक करेगा। तो ये आएगा पहले 0 पे, इस इंडेक्स पे आया। अब तुमने लिखा एरे ऑफ i, तो जब एरे ऑफ i लिखते हो ना तो तुम डायरेक्ट तुम क्या करते हो, उस वक्त तुम इंडेक्स को नहीं, तुम वैल्यू को एक्सेस कर रहे होते हो इसको। जब i लिखोगे तब 0 को एक्सेस करोगे, लेकिन जब एरे का नाम और i लिखोगे तब जो उसके अंदर वैल्यू होगा उसको एक्सेस करोगे तुम। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्या 10 जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, मैक्सिमम में क्या स्टोर है तुम्हारे इस समय, चलो यहाँ लिख देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू क्या इन स्टोर है, माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से। कंडीशन क्या हुई, बोल लो, ट्रू हुआ। चलो कंडीशन ट्रू हुआ तो लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट करेगा, तो लाइन नंबर 4 बोलता है कि भाई कंडीशन सही है तो मैक्सिमम की वैल्यू तुम एरे ऑफ i कर दो। एरे ऑफ i की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10। अब क्या होगा ना, ये जो मैक्सिमम की जो इनफाइनाइट थी ये हट जाएगी यहाँ से, अब इसकी वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी कितनी, 10 मैक्सिमम की, ठीक है। चलो अब i जाएगा खुद को एक इंक्रीमेंट करेगा, देखो जब ये दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट कर लिया, कुछ तो है नहीं नीचे तो कुछ करेगा नहीं, लूप के पास जाएगा खुद को एक इंक्रीमेंट करेगा। मैंने बताया था जब कुछ नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट एक से इंक्रीमेंट कर लेगा। i की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब कंडीशन 1 चलेगा, ठीक है, कंडीशन 1 चलेगा, यहाँ भी कंडीशन 1, लाइन नंबर 4, ठीक है, कंडीशन 1 चलेगा, लाइन नंबर 4 लिख देता हूँ। कंडीशन 1 में क्या बोलता है, एरे ऑफ i, एरे ऑफ i, ठीक है। अच्छा यहाँ बताओ, एरे ऑफ 1 क्या है, 30 है, ठीक है। ये क्या 30 को उठा कर लाएगा, 30 को किससे चेक करेगा, बड़ा है कि नहीं, मैक्सिमम वैल्यू से, मैक्सिमम वैल्यू से। तुम बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारी इस समय, इस समय मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 से कंपेयर करेगा, क्या 30 जो है वो 10 से बड़ा है, ये बोलेगा हाँ भैया कंडीशन तो ट्रू है तुम्हारी, तो जाओ मेरे अंदर जो चीज़ कोड लिखा उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो वो अंदर जाएगा, मैक्सिमम की वैल्यू को क्या कर देगा, एरे ऑफ i रखेगा, एरे ऑफ i क्या तुम्हारा 30 है, ठीक है, एरे ऑफ i क्या 30 तो है तुम्हारा, देखो, ठीक है। अब मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो गई, मैक्सिमम वैल्यू 10 से क्या होगी, 10 हट जाएगा, 10 यहाँ क्या जाएगा 30, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो गई थी, अब i की वैल्यू 2 हो जाएगी, एक से इंक्रीमेंट करेगी। चलो अब कंडीशन 1 चेक होगा फिर से, क्या एरे ऑफ i की वैल्यू कितनी है 2, बड़ा है, किससे बड़ा है भैया, मैक्सिमम वैल्यू से। चलो चेक कर लेते हैं, एरे ऑफ 2, यहाँ बताओ इंडेक्स 2 पे कौन सा एलिमेंट है, 3 है, बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो चेक होगा क्या 3 जो है वो बड़ी है किससे, मैक्सिमम वैल्यू से। मैक्सिमम वैल्यू क्या है तुम्हारी, यहाँ पे ध्यान दो, 30 है मैक्सिमम वैल्यू, प्रेजेंट का देखोगे मैक्सिमम 30, तो 30 हो गया। कंडीशन फॉल्स, क्या 3 30 से बड़ा है, नहीं। और जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो तुम बताओ, जब कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो क्या ये 4th ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला ब्लॉक जब कंडीशन फॉल्स है, अगर ये फॉल्स हो जा रही है तो क्या ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला नहीं करेगा सर। तो क्या लाइन नंबर 4 नॉट एग्जीक्यूट। अभी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, क्या मैक्सिमम की वैल्यू बदलेगी,
जब एग्जीक्यूट ही नहीं करा तो मैक्सिमम वैल्यू 30 की 30 रह जाएगी। ठीक है, चलो अब आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा तुम्हारा। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 3। चलो अब फिर से कंडीशन 1 जाएगा रन करने, बोलेगा एरे ऑफ 3 क्या बड़ा है मैक्सिमम वैल्यू से। चलो चेक कर लेते हैं, इंडेक्स 3 ये है, इसके अंदर एरे ऑफ आई लिखे हो तो तुम इसको एक्सेस कर रहे हो, तो क्या है 4, क्या 4 बड़ा है 3 से। तुम खुद बताओ कि ये जो 4 है वो क्या बड़ा है, किससे बड़ा है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है बीच में तुम्हारी 30 है मैक्सिमम वैल्यू, देखो यहाँ। चलो 4 क्या 30 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स। समझ में आया, अब कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे कंडीशन फॉल्स होती है तुम्हारी, तो तुम बताओ क्या तुम्हारा लाइन नंबर जो 4 है, मतलब ये वाली जो लाइन है, एग्जीक्यूट करेगी कंडीशन फॉल्स होने के बाद। नहीं सर, एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो यहाँ भी लिख दो लाइन नंबर 4 नॉट एग्जीक्यूट। तो अब लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट नहीं करा तो मैक्सिमम की वैल्यू बदलेगी, नहीं बदलेगी, क्योंकि वो तो अपडेट हुआ ही नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं करा, बदलेगी क्या। मैक्सिमम की वैल्यू क्या अभी भी 30 है। अच्छा ये कब हुआ, अच्छा ये लिख रहा, जब i इक्वल टू 0 था तो ये हुआ, i इक्वल टू 1 हुआ तो ये हुआ, i इक्वल टू 2 हुआ तो ये था, i इक्वल टू 3 था तो ये था वैल्यू। ठीक है, चलो अब i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेगी, 3 से कहाँ हो जाएगी i की वैल्यू 4। ठीक है, एरे ऑफ i 4 क्या बड़ा है, कंडीशन 1 चेक हो रहा है तुम्हारा अभी। ठीक है, बड़ा है, किससे बड़ा है, मैक्स से, मैक्सिमम वैल्यू से। ठीक है, तो एरे ऑफ 4 में क्या है तुम बताओ, ये 4 इंडेक्स है, एरे ऑफ 4 में क्या है 70। तो चेक करेगा क्या 70 जो है वो मैक्सिमम यानी 30 से बड़ा है, कंडीशन क्या होगा ट्रू होगा। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ आएगा 70 क्या बड़ा है किससे 30 से, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन तो सही है, 70 बड़ा होता है 30 से। चलो तो अब क्या होगा, लाइन नंबर 4 चलेगा, अब कंडीशन ट्रू है तो लाइन नंबर 4 भी एग्जीक्यूट करेगा। तो ये बोलेगा भैया मैक्सिमम की वैल्यू तुम अब एरे ऑफ आई कर दो जो भी रहा हो, तो एरे ऑफ आई यानी क्या कर दिया, मैक्सिमम की वैल्यू इसने कर दी 70। ठीक है, चलो यहाँ लिख दो, यहाँ मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी 70 हो गई 30 से। ठीक है, कौन से, जब i इक्वल टू 4 हुआ। अब i की वैल्यू 4 ही तक तो चलना था, क्योंकि 0 से n माइनस 1 तक जाता है, n की वैल्यू तुम्हारी इस केस में 5 थी, तो 0 से लेकर 4 तक चल गया। अब मैं देखो ये चीज़ मैंने बता रखा है, ये फॉर लूप कैसे वर्क करता है, भी ऊपर बताया था ना, उस हिसाब से समझ लो वर्क कर रहा है। ठीक है, चलो अब लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट कर गया, अब तो यहाँ तक ब्लॉक तुम्हारी एग्जीक्यूट कर गई यहाँ तक। अब लूप से तुम कहाँ आओगे बाहर, तो कहाँ जाओगे लाइन नंबर 5 पे, तो अब लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगा अब जाकर, तो वो क्या बोल रहा है प्रिंट कर दो मैक्सिमम वैल्यू को। तो अभी तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 70, तो किसको प्रिंट कर देगा 70, तो यही तुम्हारा आउटपुट आ जा रहा है। बोल लो समझ में आया, उम्मीद है आया होगा। ठीक है, अगर मैं बोल दूंगा मिनिमम वैल्यू निकालो तो कैसे निकालोगे तुम बताओ। कुछ नहीं करना सर, मिनिमम वैल्यू आप बोलेंगे तो ये जो माइनस इनफाइनाइट लिखा था इसको बस इनफाइनाइट कर दूंगा और इसी कंडीशन को बदल दूंगा कि भैया जैसे हम मैक्सिमम वैल्यू को चेक कर रहे थे कि अगर वैल्यू बड़ी है तब डालो, अब हम बोलेंगे जब वैल्यू छोटी होगी तब इसके अंदर, तब ये लाइन एग्जीक्यूट करके उसमें हम लोग रिप्लेस करेंगे वैल्यू। चीज समझ में आई, चलो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा तुम लोग को। ठीक है, तुम लोग अपनी तरफ से बार मिनिमम वैल्यू निकालना, उसको ऐसे ही ड्राई रन करना, कि कोड में क्या होता है ना ड्राई रन करना बड़ा ज़रूरी होता है, बिना ड्राई रन के तुम समझ नहीं पाओगे क्या चीज़ कैसे एग्जीक्यूट कर रही है। अगर तुम लाइन बाय लाइन मैंने ड्राई रन करा है वैसे तुम भी कॉपी पेन पे लिख कर ड्राई रन करना। ठीक है, चलो ठीक है, गुड बाय, कल मिलते हैं अगली वीडियो में।